नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से बारिश बर्फबारी के आसार, जाने मौसम अपडेट विस्तार से। राजधानी शिमला में मंगलवार को दिन भर धूप खिली रही। शाम को शहर में बादल छा जाने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। 10 और 11 नवंबर से प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 11 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। 9 नवंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहा। हालांकि अधिकतम तापमान बीते दिनों के मुकाबले कम दर्ज हुआ। हमीरपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के पारे में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 नवंबर से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर जाकर करेंगे उपचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए अस्पताल खोलने के बजाय 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर पर उपचार करेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार योजना तैयार कर रही है। आगामी बजट में योजना के लिए प्रावधान तय होंगे ताकि बुजुर्गों को घर पर ही निःशुल्क उपचार मिल सके। सीएम ने डोर स्टेप उपचार नाम की इस योजना की घोषणा हमीरपुर जिले के नौदौन की पुतड़ियाल पंचायत में सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम में की। कार्यक्रम के दौरान पुतड़ियाल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की मांग लोगों ने की तो सीएम ने डोर स्टेप योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए कांग्रेस सरकार गारंटियों से बढ़कर योजनाएं ला रही है। प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी में हुई राजनीतिक हलचल का जिक्र करते सीएम ने कहा कि जनता के हितों के लिए उन्हें पार्टी में आंतरिक विरोध भी सहना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार ने 5 साल में कोड़ियों के भाव हिमाचल के हित बेचे हैं। शिमला में 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, सैलून में काम करता है आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बिना बताए घर से निकली थी। मामले के अनुसार एक युवक ने बहला फुसलाकर पीड़िता को अपने पास बुलाया। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी के आवास में पहुंचे। इसके बाद बेटी ने परिजनों को आप बीती सुनाई। वहीं पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म की धारा में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और शिमला में सैलून में काम करता है। यह मामला राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सड़क से 200 फुट नीचे आंगनबाड़ी मैदान में गिरी बाइक, वनकर्मी की मौके पर मौत। पुलिस थाना कसौली के अंतर्गत आते जतरोग क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना पेश आई है, जिसमें एक वनकर्मी की दुखद मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनलगी से धौला की ओर जा रहे वनकर्मी की बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क से करीब 200 फुट नीचे स्थित आंगनबाड़ी मैदान में गिर गई। इस हादसे में बाइक चालक भीमचंद निवासी ग्राम पंचायत दाड़वा गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जैसी दुर्घटना का पता चला तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कुठाड़ एक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई। मृतक भीमचंद कुठाड़ वन क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में वनकर्मी के रूप में कार्यरत थे। घटना की पुष्टि पुलिस अधिकारी परवाणु मेहर पवन ने की। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। बिलासपुर एम्स 2026 से तैयार करेगा एडवांस रोबोटिक सर्जन, यहां होगी ट्रेनिंग, जाने सभी फायदे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर वर्ष 2026 से रोबोटिक सर्जन तैयार करेगा। दिल्ली एम्स के बाद बिलासपुर एम्स रोबोटिक सर्जन तैयार करने वाला देश का दूसरा स्वास्थ्य संस्थान बनेगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अलावा आगामी 6 में MBBS, MD और DM को हाई फिडेलिटी फेमोलिशन लैब में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अधिकतर उपकरण भी एम्स पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इस माह से एम्स में केंद्र सरकार की पंच प्राण योजना के तहत सेना, BSF, CISF के डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ये एम्स दिल्ली जाते थे, लेकिन अब पंजाब और आसपास के राज्यों की फैकल्टी बिलासपुर एम्स आएगी। स्किन लैब में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें ट्रॉमा के साथ साथ लाइफ सेविंग कंडीशन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिलासपुर एम्स में 2026 तक रोबोटिक सर्जरी लैब शुरू होगी। हिमाचल में किसानों से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार का ऐलान। हिमाचल में किसान भाइयों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल प्रदेश की सुक्खू सरकार गोबर खरीद की अपनी गारंटी को जल्द पूरा करने जा रही है। इस संबंध में गोबर खरीद की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया गया है। अब जल्द ही पशुपालक गोबर को बेच सकेंगे। खास बात है कि किसानों से 3 रुपए प्रति किलो के आधार पर गोबर खरीदा जाएगा, पर गोबर साधारण नहीं, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तौर पर खरीदा जाएगा। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर खरीद को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। चंद्र कुमार ने बताया कि गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 3 कंपनियां इसके लिए आगे आई है। प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, अमान्य विवाह से पैदा बच्चों का भी दर्ज होगा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि अवैध संबंधों अथवा अमान्य वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चों का पंजीकरण करने से इनकार करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने नाबालिग बच्चे की ओर से दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जीवित प्राणी है और इस तथ्य को कानून में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसलिए उनके नाम संबंधित पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के नाम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखा गया है।